ओह सॉरी, वो देखा नहीं मैंने तुम्हें। ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरी बैसाखी को लात क्यों मारा? गिरा दिया मुझे। हाँ गिरा दिया, बता क्या कर लेगी? तू ना लंगड़ी है, तेरे बस की कुछ भी नहीं है। अगर तू थप्पड़ मार के चली भी जाऊंगी ना यहाँ से, तब भी तो कुछ नहीं कर पाएगी। भाग के पीछे आएगी क्या मेरे? इंसानियत नहीं है आप में? ऐसे किसी अपाहिज को नीचे गिरा दिया आपने। वैसे एक बात बता, इतनी अच्छी जगह पे तुझ जैसी अपाहिज कर क्या रही है? क्या करने आई है तू इधर? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी, अपनी फाइल उठा रही थी, लेकिन आपने अचानक से आके मुझे ऐसे गिरा दिया। आप भूल गई हैं क्या इंसानियत भी कुछ चीज होती है? ओह, तो इंटरव्यू देने आई है तू यहाँ पर? किस कंपनी में इंटरव्यू देने आई है? वैसे मुझे नहीं पता कि यहाँ पर लंगड़ों की वैकेंसी खाली है। किस कंपनी में आई वैसे तू? HC एंटरप्राइजेस में आई हूँ मैं इंटरव्यू के लिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए। और लंगड़ी हूँ तो क्या हो गया? क्वालिफिकेशन मेरी भी है आप लोगों की तरह। मैनेजर की पोस्ट के लिए आई है, वो भी इस कंपनी में? अबे ओ, मैं ना तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ, चुपचाप से ना अपनी बैसाखी उठा और निकल यहाँ से, और बाहर जाके ना कोई ठेली वेली खोल ले, जाके सब्जी या फिर समोसे वगैरह बेच, उसी में प्रॉफिट है तेरा। तुझे यहाँ पर कोई हायर नहीं करेगा, बेइज्जती करके भगा देंगे। तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ, चली जा अभी। इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है आपको कि मुझे यहाँ से भगा देंगे और आपको सिलेक्ट कर लेंगे? ऑफ कोर्स मुझे सिलेक्ट करेंगे वो लोग, क्योंकि मेरे पास डिग्री है। और तेरे पास डिग्री होगी, लेकिन इन लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो अपाहिज ना हो, जैसे कि मैं। इंसान अपनी काबिलियत से आगे बढ़ता है, लेकिन आप में तो बिल्कुल भी तमीज ही नहीं है। अबे ओ लंगड़ी, ज्यादा ना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो मैं यहाँ खड़े होकर तुझसे बहस करूँ। इंटरव्यू के लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। सुनिए, ये मेरी फाइल उठाने में हेल्प कर देंगे आप? क्यों, आप ये फाइल नहीं उठा पा रहे हो? नहीं, मैं काफी देर से कोशिश कर रही हूँ, वो हैंडीकैप्ड हूँ ना, तो इस वजह से उठा नहीं पा रही हूँ। प्लीज हेल्प कर दीजिए, मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ। वैसे आप किस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? HC एंटरप्राइजेस, वहाँ पे आज मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू है ना, तो वहीं जा रही हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। थैंक यू। अरे ये क्या किया आपने मेरी फाइल दोबारा क्यों घेर दी? जो भी किया है ना मैंने, बिल्कुल ठीक ही किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि वहाँ इंटरव्यू में कंपटीशन बढ़े। और सबसे खास बात, तुम जैसी लंगड़ी अगर वहाँ पे इंटरव्यू देने आएगी ना, तो नाम हमारा भी खराब होगा और साथ में कंपनी का भी। आराम से मैं आपकी मदद कर देता हूँ उठाने में। पकड़िए। वैसे आपकी फाइल और बैसाखी कैसे गिर गई? वो अभी कुछ लोग आए थे, उन्होंने मेरी बैसाखी को लात मार दिया था। मैंने उनसे हेल्प मांगी थी कि मेरी गिरी हुई फाइल उठा के दे दो। एक ने तो फाइल उठा के भी दी, लेकिन दोबारा उसे फेंक दिया। पता नहीं कैसे निर्दयी लोग थे, मुझ पे जरा सा भी तरस नहीं खाया। मेरी हालत देख के उन्हें जरा से भी दया नहीं आई। आजकल के लोगों को पता नहीं हो क्या गया है। पैसों ने और आधुनिकरण ने उनको इतना ज्यादा बदल दिया है कि वो इंसानियत ही भूल चुके हैं। उनके अंदर दया भाव तो बिल्कुल भी नहीं है। पर आपने मेरी मदद की, आपके अंदर बहुत इंसानियत है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? वो इस कंपनी में इंटरव्यू देने आया हूँ, मैनेजर के पद के लिए। अच्छा, आप भी इस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हैं? जी। अरे वाह, मैं भी यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ, मैनेजर की पोस्ट पे। आपको मालूम है, जैसे ही उन दोनों को पता चला कि मैं भी इस कंपनी में इंटरव्यू देने आई हूँ मैनेजर की पोस्ट के लिए, उन दोनों ने मुझे धक्का मारा और बोल दिया कि हमें ना तुम जैसे लोग नहीं चाहिए अपने कंपटीशन में, और तुम जैसे लंगड़े लोग कभी भी इस इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर सकते। पता नहीं इतने ज्यादा निर्दयी और इतने बेकार लोग इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ कैसे गए? क्या सोचा उन्होंने कि ये कंपनी उनको एक्सेप्ट कर लेगी? बिल्कुल भी नहीं। छोड़िए मैडम जी, अब उन लोगों के बारे में बात करके हम अपना वक्त जाया क्यों करें? वैसे भी इंटरव्यू का टाइम हो गया, चलिए लेट हो जाएगा आपको भी। चलिए आराम से। देखना इंटरव्यू हम लोग आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। हेलो। यहाँ क्यों बैठ रहा है? वो इंटरव्यू देने आया हूँ तो यहीं बैठूंगा ना। इंटरव्यू देने आए ये? तो पागल वागल है क्या? अब तुझ जैसा इंसान यहाँ पे इंटरव्यू देगा तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, पानी कौन पिलाएगा? मैं ओए, अपना पियून का काम ढंग से करना जानता नहीं है क्या? जाकर पानी लेकर आ, गला सूख रहा है हमारा। देखिए आप दोनों मुझसे बदतमीजी कहते हैं। हाँ ठीक है, बैठ जा फिर उधर जाके, मेरे पास में मत बैठ। आप लोग का इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है। अरे ये तो वही लड़की जो सुबह मुझे मिली थी और जो लंगड़ी थी ना, तेरी बैसाखी कहाँ है? आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, मैं वही हूँ जो सुबह आपको मिली थी।
जब आप इंटरव्यू के लिए आ रहे थे और आपने लात मार के मेरी बैसाखी गिरा दी थी, और आपने फाइल उठा के दी तो थी लेकिन दोबारा उसे फेंक दिया था, क्योंकि आप लोग चाहते नहीं थे कि इस इंटरव्यू को मैं क्लियर करूं। आप लोगों को डर लग रहा था ना, इसीलिए आपने ये सब कुछ किया ना मेरे लिए। आपके अंदर डर था कि कोई कैसे आपसे आगे निकल सकता है। मैं हैंडीकैप्ड होने के बाद भी अगर आपसे आगे निकल जाती, आपसे बड़ी पोस्ट हासिल कर लेती, तो आपके ईगो को हर्ट हो जाता ना। आप जैसे लोग पता है क्या चाहते हैं? आप जैसे लोग चाहते हैं कि हमेशा लोगों को दबा के रखें। लेकिन ना, आप लोगों को एक बात बता दूं, ना ही मैं हैंडीकैप्ड हूं और ना ही मैं इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मैं इस कंपनी की ओनर हूँ। ऑनर? तूने पागल समझा है हमें? तुझे क्या लगता है कि तू अपने मुंह से बोलेगी कि तू ऑनर है यहाँ की तो हम मान जाएंगे तेरी बात? हाँ, आप क्यों मानेंगे? आपके अंदर तो बहुत ज्यादा गुरूर है ना। आप तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि मैं इस कंपनी की ओनर हो सकती हूँ। लेकिन बात यही सच है कि मैं इस कंपनी की ओनर हूँ और आप लोग का इंटरव्यू मैं ही लेने वाली थी। मैं इस कंपनी की ओनर मिस ज्योति सिंह। ज्योति सिंह? ये इस कंपनी के ओनर का नाम भी ज्योति सिंह है? मैम देखिए मैम, वी आर रियली सॉरी। सुबह के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारी इंटेंशन गलत नहीं थी, वो बस हम ये चाहते थे कि कंपटीशन ना बढ़े, बस इसीलिए हमने आपके साथ बदतमीजी की। हमें अपनी गलती का पछतावा है, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। और सुबह की गलती के लिए प्लीज हमें जॉब से मत निकालिएगा मैम। बहुत आशा के साथ हम इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। हमें इस जॉब की बहुत नीड है मैम। हाँ मैम, और हम दिल से भी बुरे नहीं है, वो तो जाने अनजाने हमसे गलती हो गई। प्लीज आप माफ कर दीजिए इसके लिए हमें। सीरियसली यू गाइज आर सेइंग कि ये गलती हुई है आपसे, आपको इसके लिए माफी मिलनी चाहिए। आप लोगों ने सब कुछ जानबूझ के किया, जानबूझ के मेरी बैसाखी पे लात मारी। वो तो अच्छा है कि मैं लंगड़ी नहीं थी, आई एम वेल, बट अगर मेरी जगह कोई और होता तो आप तो उसके साथ ऐसे बदतमीजी करते। और मेरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए सबसे पहली चीज जो होती है इंसान के अंदर, वो इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों में तो इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। अरे बिना इंसानियत वाले लोगों को मैं अपनी कंपनी में लाकर अपनी कंपनी की रेपुटेशन खराब करूंगी। आप लोगों को अपनी रेपुटेशन की फिक्र है तो क्या मुझे नहीं है? आप जैसे नीच सोच वाले लोग ना मुझे अपनी कंपनी में बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके पास भले ही बहुत क्वालिफिकेशन होगी, बट स्टिल यू डोंट डिजर्व दिस पोस्ट। आप लोगों की तरह ये राहुल जी भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हैं, पर इनके अंदर इंसानियत है। इन्होंने मेरी मदद की, मेरी फाइल भी उठाई। इसे कहते हैं इंसानियत। आप लोग मॉडर्न होने के चक्कर में ना सब कुछ भूलते जा रहे हैं कि कैसे लोगों की इज्जत करनी है, कैसे इंसानियत निभानी है। मैम प्लीज माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई हमसे। मैम प्लीज एक आखिरी मौका देके हमारा इंटरव्यू ले लीजिए। हमारे पास पूरी क्वालिफिकेशंस है, हम बिल्कुल परफेक्ट इस जॉब के लिए। ये क्वालिफिकेशन ना सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, असली क्वालिफिकेशन इंसान की नीयत से होती है। और आप लोग की नीयत कितनी ज्यादा बुरी है ये तो मेरे को अच्छे से मालूम है। एंड आई डोंट वांट यू टू जॉइन माय कंपनी। मैम प्लीज प्लीज यू कैन लीव। आप जा सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज मुझे गार्ड को बुलाना पड़ेगा। मैम जाइए, प्लीज लीव। राहुल जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको इस कंपनी के लिए सिलेक्ट किया जाता है बिकॉज यू डिजर्व दिस पोस्ट। थैंक यू सो मच मैम। और मैम मैं मन लगा के यहाँ पर काम करूँगा, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दैट्स व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम यू। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलते हैं आपसे 11 बजे। जी, टाइम से आ जाऊँ। दीदी, दीदी देखो मैं आ गया। अरे मेरा भाई आ गया। हमेशा की तरह रक्षाबंधन पे टाइम पे। हाँ तुम जाओ, उससे मिलो, मैं जरा कॉल अटेंड करके आता हूँ। जल्दी आना। अरे भाई आ गया तू, हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन बहन। तू आराम से बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ भाई, कॉल किया था, ये कह रहा था कि तू तो जानता है ना स्कूटी लिया और आज ही के दिन किस्त जानी है, 5,000 रुपये की मदद कर दे और किस्त तू ही भर दे। यार देख, तुझसे कभी मदद लेता नहीं हूँ, पर तू जानता है ना आज रक्षाबंधन है और रस्म के तौर पर बहन को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है यार, भर दे तू। मैं दे दूंगा, लौटा दूंगा 10-15 दिन में, ठीक है? देख लिए। और साले साहब, क्या हाल है आपके? क्या चल रहा है? बढ़िया है जी, अपना बताइए। बस कॉलेज और नॉर्मल जिंदगी। सही है सही है, अच्छा लगा रक्षाबंधन पे हमेशा की तरह टाइम से आ गए। अच्छा साले साहब, मैंने सुना है कि आपने स्कूटी ली है किस्तों पे। जी, वो कॉलेज दूर पड़ता है ना, जाने में दिक्कतें होती है, इसलिए सोचा कि स्कूटी ले लूँ। बस से भी जाता हूँ तो पैसे लग भी जाते हैं और थकान भी बहुत होता है, इसलिए ले लिया। नहीं सही बात है, अपना व्हीकल तो होना ही चाहिए आज की डेट में।
तो कैसे ली आपने, पूरी कैश में या लोन पे या कैसे? वही किस्त पर लिया हूँ, कुछ डाउन पेमेंट किया हूँ और 5,000 की किस्त बंदी है, महीने में देना पड़ता है। अच्छा, तो अरेंज हो जाती है आपकी 5,000 की किस्तें? हो जाती है, मतलब दिक्कतें तो होती है पर सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ। वैसे भी कॉलेज में भी पैसे लग जाते हैं और अकेला कमाने वाला, ठीक है, सब हो जाता है। चलो अच्छी बात है, किस्त चुक जाएगी एक बार, फिर अपना बोझ भी खत्म हो जाएगा और फिर अपना स्कूटी से आराम से जाया करना जहाँ जाना हो। जी। ये आपके लिसेस खुले हैं शायद। अरे हाँ, ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हारी बहन को बुलाता हूँ, काफी देर लगा रही है। अमृता, जल्दी आ जाओ, वेट कर रहा है राहुल। हाँ हाँ, बस आ गई। थाली सजा रही थी राखी के लिए। ला भाई, अपना हाथ दे। अच्छा भाई, अब देख क्या रहा है, मेरा शगुन तो दे। रुको रुको, ये शगुन के लेन देन से पहले मैं एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूँ तुम भाई बहन के साथ। गेम? कैसा गेम? गेम ये होगा कि इस लिफाफे में कितनी अमाउंट है ये तुम्हें गैस करनी है। अगर तुमने सही अमाउंट गैस करी तो ये शगुन की अमाउंट तुम्हारी, लेकिन अगर तुमने अमाउंट गलत गैस करी तो वो सारी अमाउंट राहुल को चली जाएगी, यानी कि इस रक्षाबंधन पे तुम्हें कोई शगुन नहीं मिलेगा। मंजूर है? फिर तो ये गेम मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरा भाई हर रक्षाबंधन पे मुझे कितने पैसे देता है। सिर्फ 1,000 रुपए देता है ये। जी अजीत, अब इसमें गेम खेलने की क्या जरूरत है, सच में इसमें 1,000 ही रुपए हैं। तो चलो ठीक है, तुम दोनों भाई बहनों को इतना कॉन्फिडेंस है कि इसमें कितने पैसे हैं, तो मेरी बात भी रख लो, शर्त लगा लो, गेम खेल लो मेरे साथ। जो जीतेगा पैसे उसके होने ही है। बताओ। चलो राहुल, लिफाफा खोलो और देखो इसमें कितने पैसे हैं। 1,000 रुपए हैं या कुछ और है? 1,000 ही होंगे जीजा जी। 1000। अरे ये क्या, तुम दोनों भाई बहन तो कह रहे थे कि इसमें 1,000 रुपए होने चाहिए, ये तो मुझे 10,000 रुपए लग रहे हैं लगभग। क्यों राहुल? जी ये तो 10,000 ही है, पर पता नहीं कैसे आ गई। अब कैसे आए क्यों आए इसका तो भाई छोड़ो, बात ये थी कि ये जो गेम था इसमें अगर अमृता सही अमाउंट गैस करती तो उसको शगुन मिलता। अब अमृता ने गलत अमाउंट गैस कराया तो ये सारे के सारे पैसे साले साहब को जाते हैं। अरे यार, ये क्या बात होती है, आज तो रक्षाबंधन है और तुम अपनी बहन को बिना शगुन दिए चले जाओगे। दीदी मैंने बोला कि बिना शगुन दिए जाऊंगा आपको। हर साल आपको 1,000 रुपये देता हूँ, इस बार भी दूंगा। ये आपके हक के 1,000 रुपये। साले साहब क्या कर रहे हो आप? गेम जीते हो, सारे पैसे आपके हैं, क्यों दे रहे हो अपनी बहन को पैसे? जीजा जी, मेरे लिए गेम जीतना और हारना मायने नहीं रखता अपनी बहन के आगे। मैं तो अपनी बहन से हारना भी पसंद करूँगा। वैसे मुझे लेट हो रहा है, आज क्लास है, मुझे निकलना पड़ेगा। अरे भाई, कम से कम खाना तो खा के जा। नहीं दीदी, बाद में आकर खा लूँगा, अभी मुझे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ साले साहब, कोई नहीं, जाओ मौज करो। वैसे भी आपको इतने सारे पैसे मिल गए हैं तो उनको सेव करो, जो खर्चा करना खर्चा करो, और आज तो कुछ बाहर अच्छा सा खा लेना, लॉटरी लगी है आपकी। है जी चलता हूँ, नमस्ते, चलता हूँ दीदी। बाय। विभोर, ये पैसे तुमने डाले थे ना लिफाफे में? मैंने देख लिया था तुम्हें। हाँ अमृता, दरअसल मैं तुम्हारे भाई की इनडायरेक्टली मदद करना चाहता था। वो बेचारा काफ़ी परेशान था। उसने जब से नई स्कूटी ली है तो उसको किस्तें भरनी पड़ती हैं। एक तो वो बेचारा अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, उसको खुद ही घर में कमाना पड़ता है, फिर इसके अलावा उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी हैं। तो मैंने सोचा कि इस रक्षाबंधन वो तुम्हें भी पैसे देगा, अपनी स्कूटी की किस्त भी भरेगा, और जिसके लिए वो अपने दोस्त से उधार मांग रहा था। तो मैंने सोचा कि किसी और से उधार मांगे, इससे बढ़िया है कि उसका जीजा हेल्प कर दे। तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, हर रक्षाबंधन पे टाइम से राखी बंधवाने आता है।
इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया शादी के बाद, वरना ये भी तो फर्क आ सकता था ना कि वो ये देखता कि उसकी बहन एक पैसे वाले घर में ब्याही है, तो उसको जेलसी हो सकती थी। हो सकता है वो हमसे सीधे मुंह बात ना करता, बदतमीजी करता, लेकिन कितने इज्जत से हमसे पेश आता है, मुझसे कितने अच्छे से बात करता है। तो जो तुम्हारे घर वालों के संस्कार है ना उसमें, यही देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा मैं डायरेक्टली उसकी हेल्प कर देता हूँ। विभोर, सच में तुम कितने अच्छे पति हो और मेरे घर वालों के बारे में कितना सोचते हो। वैसे एक बात बोलूं, ये रक्षाबंधन ना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट रक्षाबंधन था, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अमृता, एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी ना रिश्तों और किश्तों के बीच में ही फंसी रह जाती है। मेरा तो ये मानना है कि ना किश्ते रुके और ना ही रिश्तों में प्यार रुके। अच्छा, अब मैं खाना लगा दूं, बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है। भाई साहब, हाँ दीदी। ये दवाइयाँ दे देंगे? वो मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने दवाइयाँ लाने के लिए बोला है। जी दीदी, अभी देता हूँ। कितना हो गया भैया आपका? दीदी आपके हो गए पूरे 2000 रुपये। 2000? भैया मेरे पास 2000 रुपये तो नहीं है, ये 500 रुपये हैं। आप अभी 500 रुपये ले लो और बाकी के पैसे मैं आपको धीरे धीरे करके दे दूंगी। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? बगल में ही एटीएम है, एटीएम से पैसे निकाल के ले आओ ना। देखिए भैया, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम आपको दे देते ना। हमारे पास तो अकाउंट ही नहीं है और हमारी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप प्लीज दे दीजिए दवाइयाँ। अभी 500 रुपये ले लीजिए, बाकी का पाई पाई हम आपको वापस कर देंगे। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, भैया विनती करते हैं आपसे, हमारी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम आपको दुआ देंगे। दीदी, ये दवाई है ना, इधर दीजिए और जाके पैसे लेके आइए, क्योंकि मेरी दुकान ना दुआओं से नहीं पैसों से चलती है। भैया आपके हाथ जोड़ते हैं, मदद कर दीजिए हमारी। आप अच्छा काम करेंगे ना, भगवान सब देख रहे हैं, भगवान आपकी भी मदद करेगा। दे दीजिए दवाई भैया, हम कसम खाते हैं सारे पैसे वापस कर देंगे, भगवान आपको दुआ देगा। दे दीजिए दवाई। दीदी देखिए, मेरी ना दुकान दुआओं से नहीं चलती, पैसों से चलती है, और मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ। अगर मुझ पे पैसे ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या यहाँ पे बैठ के मक्खियां मारूंगा क्या? और हर एक ग्राहक मुझे दुआएं देके जाएगा और पैसे नहीं देके जाएगा तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी ना। देखिए दीदी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आप जाइए यहाँ से, क्योंकि मेरे और भी कस्टमर है, मुझे उनको भी दवाइयाँ देनी है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अगर दीदी पैसों का अरेंजमेंट हो जाए ना तो ले जाइएगा दवाइयाँ, जाइए यहाँ से। एक मिनट रुकिए। हर्षित भैया, दे दीजिए ना दवाई, उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब एक काम करते हैं ना, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। कितने हुए इनके? 2000 ना, ये लीजिए 2000, आप दवाई दे दीजिए। भैया आप देंगे इनके पैसे? हाँ भैया, मैं ही दे रहा हूँ। उन्होंने बताया ना कि उनके पास नहीं है और उनकी माँ का इलाज चल रहा है, तो वो कहाँ से देंगे पैसे? आप एक काम करिए ना, आप ये पैसे रखिए और दवाई दे दीजिए ना। ठीक है भैया, ये लीजिए दीदी आपकी दवाइयाँ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें समझ नहीं आ रहा कि आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे। आज आप हमारी जिंदगी में भगवान के रूप में आए हैं। हम अगर ये दवाइयाँ लेके नहीं जाते तो पता नहीं हमारी माँ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती। हम आपकी एक एक पाई पाई चुका देंगे भैया, बस हमें थोड़ा समय दीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, पैसा लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। और कहाँ आप मुझे ढूंढती रहोगी, कब मुझे पैसे दोगी? आप अपनी माँ का इलाज ना अच्छे से कराइए। आप बस ये समझिए कि आपकी माँ के इलाज के लिए मैंने एक छोटी सी मदद की है। और हाँ, ये 2000 रुपये और है मेरे पास, आप एक काम करिए, ये भी रखिए, आपकी माँ के इलाज के लिए काम आएंगे। अरे नहीं नहीं भैया, इन पैसों की जरूरत नहीं है। आपने दवाई दिलवा दी, यही बहुत है हमारे लिए। और हमारे पास 500 रुपए हैं, दवाई तो आ गई है, अब खाना वाना खिलाना होगा, वो हम इनमें से खिला देंगे। आपने इतना सोचा हमारे लिए, यही बहुत बड़ी बात है भैया। अरे दीदी, मेरी बात मानिए, मेडिकल इमरजेंसी है ना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। वैसे भी 2000 रुपये से ज्यादा कुछ होगा नहीं और आपकी छोटी सी मदद हो जाएगी। रखिए, अरे लीजिए आप दीदी। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं और इंसानियत अभी तक जिंदा है, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। हम चलते हैं, हमारी माँ अस्पताल में अकेली है। हाँ दीदी, आप जाइए और माँ का ख्याल रखिए। ये क्या कर दिया भैया आपने? आपने उनकी मदद की थी, वो भी पूरे 2000 रुपए की। भैया अभी आपने मुझे बताया कि आपकी लाइफ में इतनी ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, आपके पास नौकरी भी नहीं है और आपके मकान मालिक ने रूम खाली करने को भी बोला।
फिर भी ऐसे टाइम पे आप इनकी मदद कर रहे हैं, ऐसा क्यों भैया? अरे भैया, आपने देखा ना कि उसकी माँ हॉस्पिटल में थी और उसको ज़रूरत थी दवाइयों की। अगर आप नहीं देते तो फिर उसकी कैसे मदद होती? मेरे पास थे तो मैंने दे दिए, मुझसे देखा नहीं गया था। और भैया, आपको पता है ना कि बच्चों के लिए ना उनके माँ बाप ना दुनिया होते हैं। मुझसे देखा नहीं गया क्योंकि उसका दर्द ना मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। कहीं ना कहीं से मैं पैसे अरेंज करके लाया था कि मकान मालिक को दे दूंगा कि मुझे 1 महीने और रहने दे, फिर मैं कहीं और शिफ्ट कर जाऊंगा। मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है, पर आपको पता है ना कि नौकरी तो मुझे मिल जाएगी पर उसकी माँ तो उसके पास वापस नहीं आएगी ना, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। और भैया, दिक्कतें किसकी लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में है, सबकी लाइफ में है। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि हम इंसानियत भूल जाएं और मदद करना भी न जाने। और भैया, आपको पता है जब किसी इंसान के परिवार का सदस्य अस्पताल में होता है ना, तो मैं जानता हूँ उस पर क्या बीतती है, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। और हो सकता है कि ये पैसे मेरे नसीब के ना हो, उसके नसीब के हो, इसलिए मैंने दे दिया। और भैया, घर का और नौकरी का क्या है, वो तो दोबारा भी मिल जाएगी, लेकिन माँ अगर चली गई ना, वो दोबारा नहीं आएगी। और भैया, ये 2-4 हज़ार की मदद करने से ना तो मैं गरीब हो गया और ना वो बेचारी अमीर हो जाएगी, तो क्या ही फर्क पड़ता है। पर हाँ, उसकी माँ का इलाज हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं मानता हूँ कि आपने उनकी दवाइयों की मदद कर दी और फिर ऊपर से इतने सारे पैसे भी दे दिए। आपको एक अनजान व्यक्ति की मदद करके क्या मिला? भैया, सुकून। आपको पता है जब आपने उसके हाथ से दवाई छीन ली थी तो मैंने ना उसकी आंखों में उसकी माँ को खोने का डर देखा। उस बेचारी का दर्द मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए जब मैंने मदद करी और उसको जब दवाइयाँ वापस मिली तो मैंने उसकी आंखों में ना एक उम्मीद देखी उसकी माँ को बचाने की, और उससे ना मुझे सुकून मिला। भैया, हम ना जिंदगी भर बस यही देखते रहते हैं कि हमें कितनी तकलीफ है, हम कितनी मुसीबत में हैं, लेकिन जब हम दुनिया में आंख उठाकर देखेंगे ना तो हमें लोग दिखेंगे जो हमसे कई ज़्यादा तकलीफ में है, और उनकी तकलीफ़ों के आगे ना हमारी तकलीफ कुछ भी नहीं है। और भैया, अच्छी बात है ना कि मैंने उस बेचारी की मदद कर दी, बदले में मैंने कितनी दुआ कमा ली होगी। और आपको पता है ना, गरीब लोगों की दुआ ना बहुत लगती है। अच्छा भैया, छोड़िए ना, आप ये बताइए दवाई के पैसे कितने हुए, और पिछला हिसाब भी होगा वो भी बता दीजिए, वो भी क्लियर कर देता हूँ। अरे नहीं भैया, आप रहने दीजिए। आपने जो इस लड़की को पैसे दिए ना, मैं उसी में से एडजस्ट कर लूंगा। अरे नहीं भैया, आप क्यों अपना नुकसान करा रहे हैं? मैंने रेंट के लिए पैसे जोड़े थे, अब उसको तो दे नहीं पाऊंगा, पर इतना है कि आपका हिसाब क्लियर कर दूंगा। जानता हूँ भैया, मैंने ना आपको उसकी मदद करते हुए देखा ना, तो मेरे दिल में भी लगा कि मुझे भी मदद करनी चाहिए, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो जाएगा। तो प्लीज़ भैया, आप ना इन दवाइयों को ले जाइए, और मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, और मैं ना कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से मैं भी ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूं। भैया, आपकी तो दवाइयों की दुकान है, आपके पास तो न जाने कितने मजबूर लोग आते होंगे। अगर आप चाहेंगे तो आप न जाने कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। और भैया, अगर आप 10 में से किसी एक की भी मदद कर देंगे ना तो आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। चलिए भैया, मैं चलता हूँ। रुकिए भैया, आपको एक बात बोलता हूँ, आप ना बहुत अच्छे हैं, और जो आप काम कर रहे हैं ना, आप देखना एक दिन आपका अच्छा समय जरूर आएगा, क्योंकि ऊपर वाला ना सब कुछ देखता है। उम्मीद यही करता हूँ भैया, दिन जल्दी आ जाएंगे। हेलो सर, आप कल जॉब के इंटरव्यू के लिए आए थे, आपका सिलेक्शन हो गया है। क्या? यस सर, आप कल 9 बजे ऑफिस आ जाइए। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं कल टाइम से पहुंच जाऊंगा। ओके। किसी ने ना सच ही कहा है कि गरीब की दुआ ना बहुत जल्दी लगती है। अरे, ये तो अर्श है ना, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे सड़क पे पेड़ पौधे क्यों बेच रहा है? बेचारे की कितनी बुरी हालत हो गई है। मेरे सामने तो बड़ा हीरो बनता था, बोलता था कि मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। लग तो रहा है अच्छी लड़की मिली है जो उससे ऐसे काम करवा रही है। एक बार जाके देख तो लूं क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। भैया, ये वाला पौधा कितने का दिया? मैडम, 100 रुपए का एक पौधा।
100 रुपए? पिछली वाली नर्सरी में तो ये पौधा 80 रुपए का दे रहे हैं, आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? मैडम इतने का ही पड़ेगा पौधा, अगर हम आपको कम में दे देंगे तो हमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। देखो भैया, अगर 80 रुपए में ये पौधा दे रहे हो तो ठीक है, वरना मैं किसी और दुकान से ले लूंगी। मैडम ले लीजिए ना, मेरी माँ की दवाई आ जाएगी। क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? मैडम पिछले 1 महीने से मेरी माँ की तबीयत खराब है और सेल कम होने की वजह से मैं उनका इलाज भी नहीं करा पा रहा। अगर आप ये पौधे ले लेंगी तो थोड़े पैसे जमा करके मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊंगा। क्यों? तुम्हारी वाइफ तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रखती है क्या? नहीं मैडम, 3 साल पहले हमारा तलाक हो गया और मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। आई एम सो सॉरी। अच्छा भैया, आप एक काम करिए, आप ना मुझे 5 पौधे दे दीजिए अलग अलग। 5 पौधे? ठीक है मैडम, मैं अभी कर देता हूँ। ये लीजिए भैया, 500 रुपए। 500 रुपए? मैडम मेरे पास खुले नहीं है। कोई बात नहीं भैया, आप 100 रुपए के हिसाब से लगाइए। शुक्रिया मैडम। अच्छा भैया, आपसे एक बात पूछूं, आपका डिवोर्स क्यों हुआ? आप तो इतने मेहनती हो, वेल एजुकेटेड लगते हो, आपके अंदर तो कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद आपकी बीवी में ही कोई कमी होगी। नहीं मैडम, वो तो बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर शायद हम एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए और वो मुझे छोड़कर चली गई। काश वो मुझे फिर से मिले और मैं उसे बता पाऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हनी, तुम? अर्श, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। मुझे लगा था कि मुझसे डिवोर्स लेने के बाद तुमने किसी अच्छी लड़की से शादी कर ली होगी और तुम उसके साथ खुशी खुशी रह रहे होगे, लेकिन तुम यहाँ पर इस नर्सरी में काम करते हो। ऐसा क्यों? अच्छा हनी, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में किसी लड़की को लाना तो दूर, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ये मैंने क्या कर लिया? दूसरों की बातों में आके अपना खुद का घर बर्बाद कर लिया। मैं हमेशा तुम्हें ताने देती रही, दूसरों से कंपेयर करती रही, कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। प्लीज हर्ष, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। नहीं हनी, सॉरी मत बोलो। अब इन बातों को करने से क्या ही फायदा, जो होना था वो तो हो ही गया। अर्श, अगर तुम चाहो तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। नहीं हनी, तुम तो अपनी दुनिया बसा चुकी हो और वो शायद मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर होगा। शादी? नहीं अर्श, मैंने शादी नहीं की। क्या हनी, तुमने अभी तक शादी नहीं की? रिश्ते तो मेरे पास बहुत आए और 1-2 से मिलने के बाद पता चला कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं कहीं ना कहीं उन लड़कों में तुम्हें ढूंढती थी। तुम जैसा कोई भी नहीं है। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता। बस इसलिए मैंने शादी नहीं की। और वक्त के साथ साथ ना मुझे एक बात समझ में आ गई कि हम हर किसी में परफेक्शन ढूंढते हैं, लेकिन हम खुद परफेक्ट नहीं होते। और कमियां तो हर किसी के अंदर होती हैं। हमें उन कमियों को स्वीकार करके अपना रिश्ता बचाना चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ठीक है हनी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। और हाँ हनी, मैं अब किसी कैफे का मालिक नहीं हूँ, इस छोटी सी नर्सरी में काम करता हूँ। इन पौधों को बेच के अपना गुजारा चलाता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रह पाओगी? मुझे इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग तो बुरा काम करने से पहले भी नहीं सोचते। तुम फिर भी अच्छा काम कर रहे हो और मुझे भरोसा है तुम पे।
हम दोनों एक दिन मिलके अपना खुद का कैफे जरूर ओपन करेंगे।